हेलो दोस्तों, एरोप्लेन का माइलेज कितना होता है? सलमान खान के बॉडीगार्ड की सैलरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। या फिर पुलिस की खाकी में रस्सी क्यों लगी होती है? ऐसे इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नंबर 20 दोस्तों, सलमान खान के बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें सिर्फ एक मामूली सा बॉडीगार्ड समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। दोस्तों, शेरा बॉडीगार्ड होने के साथ साथ सलमान खान को भाइयों की तरह अजीज भी हैं। ये अपना ज्यादातर टाइम सलमान खान के साथ ही बिताते हैं। दोस्तों, शेरा की एक महीने की सैलरी 20 या 40 हजार नहीं बल्कि पूरे 16 लाख रुपए है। जी हाँ, केवल एक महीने की सैलरी। नंबर 19, फ्रांस में रहने वाले मिशेल लोटिटो नाम के शख्स किसी सब्जी या मीट को नहीं बल्कि लोहे या स्टील को खाते हैं। जी हाँ, इन्हें लोहे और स्टील को खाने का शौक है। ये पूरी की पूरी साइकिल को, एक बेड को, एक टीवी को, यहाँ तक कि एक पूरे के पूरे एरोप्लेन को भी खा चुके हैं। वो इन लोहे और स्टील की चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खा लेते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि इनके पेट में एक बहुत मोटी परत है जिसकी वजह से इनका पेट इतने खतरनाक मेटल्स को भी आराम से पचा लेता है। अगर ये नॉर्मल खाना खाते हैं तो इनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। नंबर 18 दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी की नंबर प्लेट पर 555 नंबर ही डलवाते हैं। वो इसे काफी लकी नंबर मानते हैं। इवन उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो बाइक चलाई थी उसके ऊपर भी 555 नंबर की नंबर प्लेट लगवाई थी। नंबर 17 दोस्तों, अक्सर आपने पुलिस वालों की ड्रेस पर एक रस्सी देखी होगी जो दिखने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये केवल शो के लिए होती है तो आप गलत हैं। इस रस्सी से भी काफी काम की चीजें होती हैं। इसे विसल कार्ड कहा जाता है। ये एक रस्सी होती है जिसमें सीटी लगी होती है। इसे लेफ्ट साइड में पहना जाता है और सीटी को जेब में रखकर चला जाता है। ट्रैफिक पुलिस इस विसल को ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं नॉर्मल पुलिस किसी मुठभेड़ में किसी अपराधी को जंगल में ढूंढने के दौरान या अपने साथियों को अलग अलग तरह के सिग्नल देने के लिए यूज करती है। नंबर 16 दोस्तों, एरोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स होता है। जब एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है तब ये ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है और इससे पता चलता है कि एरोप्लेन का एक्सीडेंट क्यों हुआ, ताकि आगे चलकर और सेफ एरोप्लेन बनाए जा सके। अब धरती पर भी एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाएगा जो क्लाइमेट चेंज को और इंसानों के द्वारा पैदा किए गए खतरों को रिकॉर्ड करेगा। ये ब्लैक बॉक्स 32 फीट लंबा होगा और इसे कभी ना टूटने वाले स्टील की मदद से तैयार किया जाएगा। ये काफी ज्यादा मजबूत होगा। ये हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, टेम्परेचर और बाकी के क्लाइमेट चेंज को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसानी सभ्यता खत्म हो जाती है और फिर दोबारा से धरती पर बसती है तो ये नई इंसानी सभ्यता को हमारी करंट सभ्यता की गलतियों को दोहराने से रोकेगा। नंबर 15 दोस्तों, एरोप्लेन का एवरेज कितना होता है? कार्स की तरह एरोप्लेन के भी अलग अलग मॉडल्स का एवरेज अलग होता है, पर हमारे देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के पास सबसे ज्यादा एयरबस A321 नियो है। इनको दिल्ली से मुंबई जाने में 2 घंटे लगेंगे, यानी एवरेज 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये प्लेन उड़ान भरेगा। यानी 1 मिनट में ये 10 किलोमीटर की जर्नी तय करेगा। इस पूरी जर्नी में एरोप्लेन 5016 लीटर फ्यूल खर्च करेगा, यानी 1 घंटे में ये 2508 लीटर। इसका मतलब 1 मिनट में ये लगभग 42 लीटर फ्यूल खर्च करेगा। इसका मतलब ये कि 10 किलोमीटर का सफर तय करने में इस एरोप्लेन को लगभग 42 लीटर फ्यूल चाहिए होगा। ये है इसका माइलेज। पर प्लेन जितना बड़ा होगा माइलेज उतना ज्यादा कम हो जाएगा। नंबर 14 जापान पूरी दुनिया में अपनी गजब की टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, फिर चाहे बुलेट ट्रेन हो या बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स। लेकिन अब जापान ने कुछ अलग किया है। इन्होंने हाईटेक ब्लैक बोर्ड्स बना डाले हैं। ये ब्लैक बोर्ड इरेजर से लैस होते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है, ये इरेजर बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को इरेज करते वक्त उन्हें स्कैन कर लेते हैं, ताकि अगर फिर से इन टेक्स्ट की जरूरत स्टूडेंट या टीचर को पड़े तो बाद में फिर से ये मिल सके। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नंबर 13 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे आसमान में उड़ने वाले काफी खूबसूरत या कभी कभी काफी डरावने बादलों का वजन कितना होता है? अमेरिका के एक मौसम वैज्ञानिक मार्गरेट एने लेमोने की कैलकुलेशंस के मुताबिक आमतौर पर नजर आने वाले बादल में वाटर डेंसिटी 0.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है और एक नॉर्मल बादल का वॉल्यूम 1 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए मार्गरेट ने बादल के वजन का पता लगाया और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक एक नॉर्मल बादल का वजन लगभग 453 टन होता है। सोचिए, इतने भारी होते हैं हमारे बादल। नंबर 12 दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के महज 1% लोग ही दोनों हाथों से लिख पाते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे देश के मध्य प्रदेश में मौजूद वीणा वंदनी नाम का एक ऐसा स्कूल है जहाँ के सभी स्टूडेंट अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अपने दोनों हाथों से लिखने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट 3 घंटे के पेपर को केवल 1.5 घंटे में ही खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी में स्कूल का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 11 डेनमार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से जेल से भागना कानून के खिलाफ नहीं है। अगर कोई कैदी जेल से भागने की
कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो सिंपली उसे वापस से जेल में डाल दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा सजा नहीं दी जाती। लेकिन अगर कोई कैदी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो एक आजाद नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि डेनमार्क का मानना है कि हर इंसान को आजाद होने का हक है। हालांकि डेनमार्क की जेल इतनी ज्यादा सिक्योर होती है कि वहाँ से भाग कर निकलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। नंबर 10 दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा साउथ अफ्रीका के एक शहर में 1990 में बनाया गया था। ये पिज्जा इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे स्टेडियम को आसानी से ढक सकता था। इसका वजन लगभग 12,193 किलो था। इस पिज्जा के बनते ही इसे तुरंत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था। नंबर 9 दोस्तों, हमारे देश में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं। इसी कैटेगरी में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में लगाया गया एक एलिवेटर भी शामिल हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलिवेटर है। 25.78 स्क्वायर मीटर में फैला ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला एलिवेटर एक छोटे फ्लैट जितना बड़ा है। ये लिफ्ट कितना बड़ा है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें एक बार में 200 लोग आ सकते हैं। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी किसी बर्ड को उल्टा उड़ते हुए देखा है? एक ऐसी बर्ड है जो ऐसा कर लेती है, वो है हमारी प्यारी छोटी सी हमिंग बर्ड। जी हाँ, दुनिया की सबसे छोटी बर्ड। इनकी पूरी दुनिया में 330 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि इनकी लंबाई 2 इंच और वजन 2 ग्राम तक हो सकता है। पीछे उड़ने के साथ ये ऊपर और नीचे भी उड़ सकते हैं, बल्कि ये बर्ड 8 अलग अलग पैटर्न में उड़ना जानती है। नंबर 7 एक अजीब फैक्ट दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी में हजारों और लाखों लोगों से मिलते हैं पर जानते केवल कुछ चंद 100 लोगों को हैं। यानी हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और उन्हें भूल भी जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हम अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 16 मर्डरर से भी मिलते हैं और हम ये भी नहीं जान पाते कि वो लोग मर्डरर हैं। नंबर 6 दोस्तों, इस वक्त आपके लंग्स में ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, या फिर आपकी मसल्स में जो कार्बन है, या आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है, या फिर आपके खून में जो आयरन है, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सब किसी स्टार के अंदर पैदा हुआ था और जब वो स्टार फटा तो ये सारी चीजें यूनिवर्स में फैल गई। इसका मतलब ये कि हम भी अंतरिक्ष और तारों का ही एक हिस्सा हैं। नंबर 5 दोस्तों, आपने ट्रैफिक लाइट्स और रोड पर बनी पट्टियों को देखा होगा। ये आपको भले ही छोटी लगती हो पर ये काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि इनका साइज और हम इंसानों का साइज कैसे कंपेयर किया जा सकता है। हमें ये इतनी छोटी इसलिए दिखती है क्योंकि हम इन्हें काफी दूर से देखते हैं। नंबर 4 दोस्तों, ऑक्सीजन हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी होता है, पर ये हमारे उन सेल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है जिनकी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है और हम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ते रहते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आपके सबसे करीब लेफ्ट साइड में बैठा हुआ इंसान आपके राइट साइड में सबसे दूर बैठा है, क्योंकि धरती गोल है और राइट साइड से अगर आप अपने उस लेफ्ट साइड वाले करीबी इंसान तक जाना शुरू करेंगे तो यहाँ तक आने में आपको पूरी धरती का चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कोई आपसे कितना भी दूर हो, आपके लेफ्ट साइड में बैठे करीबी इंसान से ज्यादा राइट साइड की तरफ से दूर नहीं है। क्यों घूम गया ना दिमाग। नंबर 2 दोस्तों, सन 2008 में दुनिया का सबसे पुराना खिलौना एक लकड़ी को बताया गया और न्यूयॉर्क के नेशनल टॉय हॉल ऑफ फेम में दुनिया के अमेजिंग खिलौनों के कलेक्शन में इसे दुनिया का सबसे पुराना खिलौना बताते हुए शामिल भी किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लकड़ियों का यूज तो हमेशा से इंसान कर रहा है। इसे फेंक कर अपने डॉग से उठवाया जा सकता है, इसे बैट की तरह यूज किया जा सकता है, इससे हॉकी, बेसबॉल या बहुत से तरीके के गेम्स को खेला जा सकता है। इसीलिए मुमकिन है कि हजारों सालों से इंसान इसे खिलौने के रूप में यूज कर रहा हो और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पुराना खिलौना बताया गया। नंबर 1 दोस्तों, 1733 में बेबी स्ट्रोलर का आविष्कार विलियम केंट नाम के एक आर्किटेक्ट ने किया था, पर उस टाइम इसका यूज केवल अपर क्लास के पेरेंट्स करते थे जो अपने बच्चों को स्ट्रोलर में घुमाने के लिए मेहनत भी करना नहीं चाहते थे। इसीलिए केंट ने इस चीज को एक छोटी घोड़ा गाड़ी के टाइप में बनाया था जिसे बकरी या उतने ही बड़े कोई जानवर खींचते। यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्ट्रोलर में रखते और आगे कोई छोटा एनिमल उसे खींचते हुए चलता। वाकई में ये लोग कुछ ज्यादा ही रईस नहीं थे। तो दोस्तों, आज की रैंडम फन फैक्ट वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेज फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।